नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल सक्सेस स्टडी बाय शेंकी में। तो आज हम अपना कॉमर्स का बिजनेस स्टडी का जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो आज जो है हम इसकी जो है मीनिंग को हम जो है आज पढ़ेंगे कि क्या है। तो डेफिनेशन से हम आज क्या है स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन इन्वायरमेंट इन विच इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स एफिशिएंटली अकम्प्लिश सिलेक्टेड एम्स। तो जो मैनेजमेंट है वो क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ जो आपकी क्या है, जहाँ आपका एक इन्वायरमेंट के अंदर जो क्या करता है, डिज़ाइन हुआ हो और मेंटेन किया हो कि जिसमें आपके इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स, चाहे वो आपके ग्रुप्स के अंदर काम करे चाहे वो आपके इंडिविजुअल्स काम करे, ठीक है, एक इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, और वो क्या है, कैसे करे, एफिशिएंटली क्या करे, अकम्प्लिश करे अपने एम्स को। तो वो क्या है, आपकी मैनेजमेंट कहा गया है। तो मैनेजमेंट का जो है बताया गया है, एक क्या बताया गया है कि ये क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें आपके इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के जो है एफिशिएंटली क्या है, एम्स को क्या किया जाता है, अचीव किया जाता है। ये किसने कहा है, हेरोल्ड कुंटज और हेंज वेरिच ने। ठीक है, उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। जहां पर इसकी क्या है, प्रोसेस बता दी गई है भाई। प्रोसेस कौन सी बताई है, प्रोसेस बताई है, पहले नंबर पर आती है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद एक्चुएट करना उनको। ठीक है, एक्चुएट करना और कंट्रोल करना। कंट्रोल करना एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन को, ताकि वो क्या है, ह्यूमंस कोऑर्डिनेशन बना सके और मटेरियल रिसोर्स का कोऑर्डिनेशन बना सके, और जिससे वो इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सके, अचीव कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, मैनेजमेंट को एक प्रोसेस बताया है, किसकी, प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की। ठीक है, जहाँ पर आपका क्या आता है, एक्चुएट करना, कंट्रोल करना। ठीक है, जिससे आपके क्या है, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या किया जा सके, अचीव किया जा सके। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, क्रिटनर ने कहा है कि मैनेजमेंट क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जो वर्किंग विद एंड थ्रू other to effectively achieve organizational objective by efficiently using limited resources in the changing environment। तो आपकी मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, जहां आप काम करते हो किसके थ्रू, इफेक्टिवली काम करते हो, जिससे आपके जो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को एफिशिएंटली क्या किया जा सके, उनको अचीव किया जा सके। कैसे अचीव करेंगे, लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके करेंगे, इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो वो आपकी क्या कहलाएगी, मैनेजमेंट कहलाएगी। ठीक है, आई होप डेफिनेशन से आपको कुछ जो है आइडिया हुआ होगा। ठीक है, तो आपको इन्हीं डेफिनेशन से हम जो है थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, बिग और स्मॉल। तो मैनेजमेंट जो है आपकी, चाहे वो आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है चाहे छोटी है, चाहे वो प्रॉफिटेबल है चाहे वो नॉन प्रॉफिटेबल है, चाहे वो सर्विस से रिलेटेड है चाहे वो मैन्युफैक्चर से रिलेटेड है, हर जगह पर जो है मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। क्योंकि मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, मैनेज करना। ठीक है, मैनेज करना यानी कि अपने जो रिसोर्सेज हैं उनका इस तरीके से उनको जो है मैनेज करना, ताकि आपके जो है जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उनको क्या है, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली क्या किया जा सके, अचीव किया जा सके। ठीक है, तो मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस that are performed by all managers. Later in this chapter you will understand that although both of them are managers, they function at different level in the organization. The time spent by managers in different function however is different. Manager at the top level spend more time in planning and organizing than manager at lower level of the organization। ठीक है, तो यहाँ पर भाई क्या कहा उसने, यहाँ पर उसने कह दिया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी, कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में
क्या होता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपकी इंटर रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? आपके जो मैनेजर्स क्या करते हैं, फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हर जो मैनेजर है वो अपने अलग अलग जो है फंक्शन को परफॉर्म करता है अपने अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो जो आपका टॉप लेवल का मैनेजर रहेगा वो क्या है, जो आपका टॉप लेवल का मैनेजर रहेगा वो अपना ज़्यादा टाइम जो है स्पेंड करेगा किस में, प्लानिंग में और ऑर्गेनाइजिंग में। ठीक है, किन के बजाय, आपके लोअर लेवल के मैनेजर्स की बजाय। ठीक है, तो यहां तक आपको जो है ये क्लियर हो गया होगा कि मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा से बता दूं, मैनेजमेंट आपकी एक ऐसी प्रोसेस है जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली क्या किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है। ठीक है, तो कंसेप्ट पे आते हैं। मैनेजमेंट इज वेरी पॉपुलर टर्म एंड हैज बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज एंड मेनली फॉर टेकिंग चार्ज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज इन एनी enterprise. So as you have been seen from the above example and case study that management is an activity which is necessary wherever there is a group of people working in an organization. So people in organization are performing diverse tasks but they are all working toward the same goal. Management aims at guiding their effort toward achieving a common objective, a common goal. तो इसने कहा भाई आपके अलग अलग एक्टिविटीज जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, उसने कहा है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं वो आपके अलग अलग टास्क को क्या करते हैं, परफॉर्म करने का काम करते हैं। ठीक है, बट उनका जो है अलग अलग टास्क जो है पर वो जो है वो सेम गोल के लिए क्या कर रहे होते हैं, एक्टिविटी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट का जो एम होता है कि उनको क्या करना, उनके एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में एफर्ट करना है। ठीक है, तो मैनेजमेंट हैज टू सी दैट टास्क आर कंप्लीटेड एंड गोल्स आर अचीव्ड। तो मैनेजमेंट जो है आपकी ये देखती है कि टास्क जो है आपके कंप्लीट हुए हैं और गोल्स आपके अचीव हुए हैं। कैसे? इफेक्टिवनेस के साथ, विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्स एट मिनिमम कॉस्ट, एफिशिएंटली। तो यानी कि इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है कि अपने गोल्स को अचीव करना, टाइम पर अचीव करना, चाहे उसकी कॉस्ट कितनी भी आ जाए। ठीक है, याद रखना भाई, इफेक्टिवनेस क्या होती है, इफेक्टिवनेस का मतलब है कि अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव करना, चाहे आपके जो है गोल्स, चाहे आपकी जो है कॉस्ट कितनी भी आ जाए, बट आपको जो वर्क है वो आपको टाइमली क्या है, कंप्लीट होना चाहिए। बट एफिशिएंसी का क्या मतलब है, एफिशिएंसी का मतलब है कि आपने अपने जो रिसोर्सेज हैं उनका मिनिमम जो है वो आपने आपने क्या करना है, उनका आपने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, जिससे आपके जो रिसोर्सेज हैं उनकी जो कॉस्ट है वो क्या आ सके, मिनिमम आ सके। ठीक है, तो जो आपके पास एफिशिएंसी के साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो एफिशिएंसी के साथ भी आपकी काम करनी जरूरी है और इफेक्टिवनेस के साथ काम करनी भी जरूरी है। यही इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का जो काम करता है वो कौन करता है, आपकी मैनेजमेंट करती है। तो मैनेजमेंट हैज देयरफॉर बीन डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये मैंने आपको बता दिया। वी नीड टू एनालाइज दिस डेफिनेशन। देयर आर certain terms which require elaborate. These are process effectively and efficiently. Process in the definition means, तो यहाँ पर आपकी प्रोसेस का मतलब बताया है कि प्रोसेस क्या है। प्रोसेस को इन्होंने डिफाइन किया है कि प्राइमरी फंक्शन और एक्टिविटी दैट मैनेजमेंट परफॉर्म टू गेट थिंग्स डन, कि जो आपकी क्या करना, प्राइमरी फंक्शंस जो है, जो एक्टिविटीज है, ठीक है, मैनेजमेंट जो क्या करती है, परफॉर्म करती है किसी चीज को करने में, तो वो आपकी क्या कहलाती है, प्रोसेस कहलाती है। तो दीज फंक्शन आर, इनमें जो आपकी प्रोसेस में नंबर 1 बताया है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो इनको आप जो है लेटरल में भी आप इनको याद कर सकते हो कि क्या बताया है। पहले है POSDC,
ठीक है, तो इससे जो है आप इसको याद रख सकते हो। क्या हो गया, पी से प्लानिंग, फिर आ गया आपका ऑर्गेनाइजिंग, फिर आ गया आपका स्टाफिंग, फिर आ गया आपका डायरेक्टिंग, फिर आ गया आपका कंट्रोलिंग। ठीक है, तो उसके बाद आता है आपका इफेक्टिव। इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली बेसिकली मींस फिनिशिंग द गिवन टास्क। इसका मतलब क्या है कि जो टास्क दी गई उसको क्या करना, उसको क्या है फिनिश करना, चाहे उसके लिए आपकी कॉस्ट कितनी भी आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन को कहा गया कि उसको जो है 100 यूनिट जो है शर्ट एक दिन के अंदर बनाकर देनी है, तो यहाँ पर आपको इफेक्टिवली काम करना पड़ेगा, आप कॉस्ट के ऊपर जो है डिपेंड नहीं रह सकते यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ आपको विद इन टाइम जो है वो अपनी जो है वर्क को क्या करना है, फिनिश करना है। ठीक है, तो उसके बाद है आपका but it is not enough to just complete the task, there is another aspect also, being efficient or as we say doing work efficiently। ठीक है, तो यहां पर आगे उसने कहा कि एफिशिएंसी का मीनिंग हो गया डूइंग द टास्क और जॉब करेक्टली, सही से काम करना। मैंने कहा कि 100 शर्ट बनानी है आज के आज, तो आपने ये मतलब नहीं है कि आप उसको कैसे भी आप बना दोगे, उसको आपको सही तरीके से बनाना पड़ेगा। और एफिशिएंसी में क्या होता है, आप उसको सही तरीके से करते हो और मिनिमम कॉस्ट पर करते हो। ठीक है, कैसे करते हो, सही तरीके से करेक्टली करते हो विद द मिनिमम कॉस्ट, देयर इज अ काइंड ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन्वॉल्व एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, तो यहां पर आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है किसके अंदर, एफिशिएंसी के अंदर, और आपका टाइम जो एनालिसिस होता है वो किसके अंदर होता है, आपका इफेक्टिवनेस के अंदर। ठीक है, तो इनपुट एंड आउटपुट, इफ बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज तो मोर बेनिफिट्स आर ड्राइव्ड देन एफिशिएंसी हैज इंक्रीज, तो एफिशिएंसी इज आल्सो इंक्रीज्ड व्हेन फॉर द सेम बेनिफिट और आउटपुट fewer resources are used and less cost are incurred। input resources are money, material, equipment and person required to do a particular task, so obviously management is concerned with the efficient use of these resources because they reduce cost and ultimately lead to a higher प्रॉफिट। ठीक है, तो आपकी जो क्या कहा इसने कि जो एक मैनेजमेंट जो है वो आपकी कंसर्न करती है किसके साथ, एफिशिएंट के साथ, अपने रिसोर्सेज का यूज करना। ठीक है, जिससे वो क्या कर सके, कॉस्ट को रिड्यूस कर सके और अल्टीमेटली लीड कर सके अपने हायर प्रॉफिट्स के साथ। ठीक है, तो ये जो है आपका इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी कहलाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद इनमें क्या है, जो है डिफरेंस भी क्या है, इनको जो क्या है बताने की कोशिश की है। तो दीज टू टर्म आर डिफरेंट बट दे आर इंटरलेटेड, ये अलग अलग हैं बट इंटरलेट है। आप ये नहीं कह सकते एक ऑर्गेनाइजेशन में कि हम इफेक्टिवनेस को ही अपनाएंगे या हम ये कहें कि हम एफिशिएंसी को ही हम अपनाएंगे। ठीक है, आप जो है दोनों को क्या है, दोनों में से किसी एक को डिनाई नहीं कर सकते, दोनों को आपको अपनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन में इसने कहा है कि इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, एक ही कॉइन के क्या है, दो साइड हैं। ठीक है, बट दीज टू एक्सपेक्ट्स नीड टू बी बैलेंस्ड एंड मैनेजमेंट एट टाइम, बट इनको क्या है बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक ही समय पर। ठीक है, हैज टू कॉम्प्रोमाइज विद एफिशिएंसी, किसके साथ, एफिशिएंसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हुए। ठीक है, तो यहां एक एग्जांपल दिया है कि इट इज इजियर टू बी इफेक्टिव एंड इग्नोर एफिशिएंसी, कि इफेक्टिव होना क्या है, आसान है एफिशिएंसी को इग्नोर करके। कंप्लीट द गिवन टास्क बट एट ए हायर कॉस्ट, सपोज अ कंपनीज टारगेट प्रोड्यूसेस 5,000 unit in a year, to achieve this target the manager has to operate on double shift due to power failure. Most of the time the manager is able to produce 5,000 unit but at a higher production cost. In this case the manager was effective but not so efficient since for the same output more input were used। ठीक है,
तो यहां पर उसने कहा कि एक मैनेजर को 5,000 यूनिट बनाने थे, ठीक है, बट उसने कहा कि भाई एक साल के अंदर उसने क्या है डबल शिफ्ट में क्या है ओवर टाइम करा के उसको क्या कर लिया, पूरा कर लिया, बट उसके लिए जो कॉस्ट आई वो बहुत ज्यादा हाई आई, ठीक है, जिसके लिए आउटपुट जो था वो बहुत ज्यादा था, ठीक है, किसकी बजाय, आपकी इनपुट की बजाय, ठीक है, जो इनपुट था, सॉरी, इनपुट जो था वो आपका ज्यादा था आउटपुट के से रिलेटेड, ठीक है, और उसी टाइम क्या है एक बिजनेस में कंसंट्रेट मोर ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स विद फ्यूअर रिसोर्सेज। एक जो बिजनेस था वो क्या है क्या कर रहा था, कंसंट्रेट कर रहा था किसके ऊपर, अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने के ऊपर कुछ फ्यूअर रिसोर्सेज के साथ, ठीक है, उन्होंने अपनी कॉस्ट को क्या किया, उन्होंने कट किया, ठीक है, बट नॉट अचीविंग द टारगेट प्रोडक्शन, पर वो अपने टारगेट प्रोडक्शन को अचीव नहीं कर पाए। एक ने अपने टारगेट प्रोडक्शन को अचीव कर लिया, बट एक जो है अपने टारगेट प्रोडक्शन को अचीव नहीं जो है उनसे हुआ, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि आपका जो है दोनों आपने, एक ने क्या है इफेक्टिवनेस को अपनाया, एक ने एफिशिएंसी को अपनाया, दोनों ही क्या हो गए, फेल हो गए, ठीक है। तो यहां पर क्या है दोनों के बीच में क्या लेके आना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन आना पड़ेगा लेके, जिससे जो है वो अपने प्रोडक्ट को क्या कर सके, वो ज्यादा से ज्यादा क्या है सेल कर सके। अब जिसने क्या है इफेक्टिवनेस को अपनाया उसकी कॉस्ट ज्यादा हो गई, जिससे वो क्या है कंपीट नहीं कर पाया अपने जो है प्रोडक्ट को लेकर ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। और एक ने क्या है जितनी उसको क्या है डिमांड थी उसको वो क्या है पूरा जो है वो करने में फेल हो गया, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट जो है आपके एक मैनेजमेंट के लिए अचीव गोल इफेक्टिवनेस, कि अपने जो गोल्स हैं उनको इफेक्टिवनेस के साथ अचीव करना विद मिनिमम रिसोर्सेज, कम से कम रिसोर्सेज के साथ, एज एफिशिएंटली एज पॉसिबल, ठीक है, वाइल मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, कि आपने क्या है बैलेंस बनाना है किसके बीच में, इफेक्टिवनेस के साथ और एफिशिएंसी के साथ, ठीक है। तो यूजुअली हायर efficiency is associated with high effectiveness, which is the aim of the manager, but undue emphasis on higher efficiency without being effective is also not desirable। जो मैंने आपको ये सारा का सारा जो है कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करवा दिया है, ठीक है। तो आगे जो आते हैं करेक्टरिस्टिक्स आती हैं मैनेजमेंट की, ठीक है, क्या होती है इसकी करेक्टरिस्टिक। तो जो आपकी मैनेजमेंट होती है वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई कि मैनेजमेंट आपकी होती है गोल ओरिएंटेड। सीधी सी बात है कि आप जब तक आपने क्या है गोल अपना डिसाइड जो है नहीं हुआ है तब तक आप जो है मैनेजमेंट नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको अपना गोल है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप क्या है मैनेजमेंट को जो है उसकी प्रोसेस को आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट ऑफ बेसिक गोल्स विच आर द बेसिक रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। तो दी शुड बी सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड। तो ये जो आपके जो एम्स हैं जो गोल्स हैं वो आपके सिंपल होने जरूरी हैं। कैसे होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए और क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैव डिफरेंट गोल, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग गोल्स होते हैं। जैसे गोल जो है एक रिटेल स्टोर का क्या हो सकता है कि वो अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सके, बट द गोल ऑफ स्पेस्टिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया इज टू इम्पार्ट एजुकेशन टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो मैनेजमेंट यूनिट द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड अचीविंग दीज गोल्स। तो मैनेजमेंट क्या करती है, आपकी यूनिट्स करती है, आपकी जितनी भी एफर्ट्स है उन सबको क्या है अलग अलग इंडिविजुअल की, अलग अलग लोगों की जितनी एफर्ट थी उनको क्या किया गया, इकट्ठा किया गया ताकि वो जो है अपने गोल्स को क्या क्या कर सके, अचीव कर सके, ठीक है। तो ये आपका जो है पहला जो है करेक्टरिस्टिक्स हो जाता है, ठीक है, कि मैनेजमेंट क्या है आपकी गोल ओरिएंटेड है। क्या है, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, ठीक है, क्लियर यहां तक आपका। उसके बाद जो है हमारा आता है मैनेजमेंट मंत्रा 4G। तो ये आप जो है इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है, कि कैसे जो है आप एक मैनेजर जो है सक्सेसफुल हो सकता है, कि वो क्या करे, क्रिएट करे एक विजन को, ठीक है, और
इग्नाइट करे ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो क्या कर सके, अपने विजन को क्या आ सके, रियलिटी में कन्वर्ट कर सके। अपनी जो स्ट्रेटजीज है, फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक इश्यूज, ठीक है। उसके बाद फोकस ऑन मेन इश्यूज, जो आपके मेन इश्यूज है उनके ऊपर क्या करे, फोकस करे। इन्वॉल्व एवरीवन, हर किसी को क्या करे, इन्वॉल्व करे, ठीक है, इन्वॉल्व का करे। और जो आपके अच्छे आइडिया हैं हर के किसी से, उनको क्या करे, अडॉप्ट करने की कोशिश करे। लीड बाय एग्जांपल, कि खुद आगे से आकर क्या करे, लीड करे, ठीक है। तो इसको भी आप क्या है, पढ़ सकते हो। उसके बाद है मैनेजमेंट इज ऑल प्रिवेसिव, तो आपकी जो मैनेजमेंट है वो हर जगह पर इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो द एक्टिविटी इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। चाहे वो आपका इकोनॉमिक है, सोशल है, चाहे पॉलिटिकल है, हर जगह जो है आपको मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। चाहे वो पैसे से रिलेटेड है, चाहे समाज से रिलेटेड है, चाहे वो आपकी किसी राजनीति से रिलेटेड है, ठीक है। हर जगह, हर एंटरप्राइज पर आपकी जो है मैनेजिंग जो होती है वो इन्वॉल्व होती है। तो एक पेट्रोल पंप को जो है नीड होती है मैनेज्ड की, कैसे कि उसके अलावा हॉस्पिटल की और स्कूल्स को भी क्या है, मैनेजमेंट की जो है वो जरूरत होती है, ठीक है। व्हाट मैनेजर डू इन इंडिया, द यूएसए, जर्मनी और जापान इन द सेम, हाउ दे डू इट मे बी क्विट डिफरेंट। तो दिस डिफरेंस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन कल्चर, ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री। तो हर जगह जो है मैनेजर क्या कर रहे हैं, कि वही क्या कर रहे हैं वो सेम है, ठीक है, बट कैसे कर रहे हैं वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो क्लियर है बात, ये नहीं है? तो क्या कहा गया कि वो जो है हर मैनेजर है वो क्या कर रहा है, तो वो तो सेम कर रहा है, जो चाहे वो इंडिया में है, चाहे वो यूएसए में है, चाहे वो जापान में है, चाहे वो जर्मनी में है, ठीक है। उसका काम क्या है, मैनेज करना, ठीक है। बट वो कैसे कर रहा है, वो उसके जो है कल्चर के ऊपर, उसके इन्वायरमेंट के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है। कि कैसा वहां का उस टाइम पे इन्वायरमेंट है, कैसा कल्चर है, कैसा ट्रेडिशन है, ठीक है। तो मैनेजमेंट जो है आपके हर जो सारे जो सब प्रोग्रेसिव है हर जगह अवेलेबल रहेगी, ठीक है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज जो आपकी मैनेजमेंट होती है वो आपकी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, जिसमें 3 मेन डिमेंशन जो है वो काम करती है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ठीक है। तो ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट और द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क, तो जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो एग्जिस्ट करती है कुछ ना कुछ काम को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। एक फैक्ट्री के अंदर अ प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर, ठीक है, एक प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। इन अ गारमेंट स्टोर अ कस्टमर नीड इज सेटिस्फाइड, एक गारमेंट स्टोर के अंदर जो है कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई किया जाता है। एंड इन अ हॉस्पिटल अ पेशेंट इज ट्रीटेड, एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो मैनेजमेंट ट्रांसलेट दिस वर्क इन टर्म तो ऑफ गोल टू बी अचीव, तो जो आपकी मैनेजमेंट है इन सारे के सारे काम को क्या करती है, ट्रांसलेट करती है किसके अंदर, कि वो क्या है, गोल्स को क्या कर सके, अचीव कर सके और असाइन कर सके, एंड असाइन द मीन्स टू अचीव इट। तो दिस इज डन इन टर्म ऑफ प्रॉब्लम टू बी सोल्व, तो डिसीजन टू बी मेड, प्लान टू बी एस्टेबलाइज्ड, बजट टू बी प्रिपेयर, ठीक है। इसके लिए आपके जो क्या क्या करते हैं, तो आपके डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है। पहले आप क्या करते हो, आप डिसीजन लेते हो, प्लान्स को आप एस्टेबलाइज करते हो, बजट को आप प्रिपेयर करते हो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप असाइन करते हो, और अथॉरिटी टू द डेलीगेटेड, और अथॉरिटी सौंपते हो जिनको आपने क्या किया है, डेलीगेट किया है, ठीक है, जिनको आपने कार्यभार सौंप दिया है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, तो ह्यूमन रिसोर्स आर या पीपल आर एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटेस्ट एसेट। तो भाई एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं कहूंगा विदाउट ह्यूमन रिसोर्सेज आप कुछ नहीं हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ह्यूमन रिसोर्सेज कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है। वो बिल्कुल एक क्या है, खंडर है, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज आर पीपल आर एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटेस्ट एसेट। तो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है आपके, क्या एक ऑर्गेनाइजेशन की सबसे ग्रेटेस्ट एसेट है।
डिस्पाइट ऑल डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल, कि जितने भी काम होते हैं सारे के सारे लोगों से किए जाते हैं। स्टिल अ मेजर टास्क फॉर द मैनेजर, तो मैनेजिंग पीपल हैज टू डायमेंशंस, ठीक है। तो इसके लिए दो डायमेंशन बताई है। इट implies dealing with employee as individual with the diverse need and behavior, हर आदमी की क्या है, हर एम्प्लॉय की क्या है, अलग अलग नीड्स है, ठीक है, और अलग अलग बिहेवियर है। इनसे आपको क्या करना है, डील करना है, किसके अंदर, एचआरएम के अंदर, ठीक है। इट ऑल्सो मीन्स डीलिंग विद इंडिविजुअल एज ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप के साथ भी आप उनको क्या करना है, डील करना है। इंडिविजुअल के साथ भी क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल भी है, ठीक है। टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक पीपल वर्क टुवर्ड अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशंस गोल बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इरिलीवेंट, ठीक है। तो यहाँ पर उनके जो काम है उनको क्या, उनको जो ऐसे करना है कि जिससे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को क्या कर सके, अचीव कर सके, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या है कि नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन, कि कोई भी ये मतलब नहीं रखता कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इट हैज सम बेसिक प्रोडक्ट, इसके कुछ बेसिक प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, और सर्विस होती है टू प्रोवाइड इन ऑर्डर टू सर्वाइव, जिससे वो क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। जैसे कोलगेट, कोलगेट का क्या है, प्रोडक्ट है एक, वो क्या करवा रहा है उसको, वो उसको सर्वाइव करवा रहा है, ठीक है। अगर हम जो है ये कहें कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है आप, उन्होंने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को इस हद तक पॉपुलर जो है बना दिया है कि आज हम जो है, अगर हम जो है टूथ पेस्ट खरीदने के लिए अगर हम गए तो वहां पर टूथपेस्ट बोलने की बजाय हम जो है, ज्यादातर हमारी 70 to 80% पॉपुलेशन जो है वो कोलगेट ही कहेगी, चाहे वो कोलगेट के बाद किसी भी अदर प्रोडक्ट का नाम ले दे, ठीक है, किसी भी अदर कंपनी का नाम ले दे, ठीक है, बट उसको चाहिए क्या, कोलगेट चाहिए, ठीक है, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मजाक था, ठीक है। दिस रिक्वायर्स अ प्रोडक्शन प्रोसेस विच entails the flow of input material and the technology for transform the input into the desired output for consumption, कि जो आपके पास इनपुट है उनको क्या है, डिजायर आउटपुट के अंदर चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना, जिससे क्या हो सके, कंजप्शन हो सके। तो दिस इज इंटरलिंक्ड विद बोथ द मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड द मैनेजमेंट ऑफ पीपल, तो ये आपकी दोनों से ही लिंक है, क्योंकि यहाँ पर आपका वर्क भी हो रहा है और साथ में पीपल भी, ठीक है। तो ये आपकी उससे आपका जो है चलता है। उसके बाद क्या है, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, भाई कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप ये नहीं कह सकते कि हमने क्या है, पहले प्लानिंग कर लीजिए, ठीक है, हमने पहले प्लानिंग की, उसके बाद हमने कहा कि नहीं, फिर हमने ऑर्गेनाइजिंग की, फिर हमने क्या किया, स्टाफिंग की, फिर हमने डायरेक्टिंग की, फिर हमने कंट्रोलिंग की, तो काम खत्म हो गया, ठीक है। सबसे जो है उसके बाद दोबारा से आपको क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी ना खत्म होने वाली प्रोसेस है। जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी आप मैनेजमेंट करते रहोगे, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शन, बट काम अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। प्लानिंग अलग उसके लिए होगी, ऑर्गेनाइजिंग अलग के लिए रहेगी, डायरेक्टिंग अलग के लिए करोगे, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। तो दीज फंक्शन आर सिमुलटेनियसली, ठीक है, परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर ऑल द टाइम। यू मे हैव ऑल ऑब्जर्व दैट स्मिता एट नामची, ये आप जो है पीछे के लिए आप पढ़ सकते हो, बट इतना याद रखना कि मैनेजमेंट जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो आपकी लगातार जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी हर टाइम जो है चलती रहेगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एक अकेला आदमी मैनेजमेंट नहीं कर सकता, वो कहे कि मैं ही हूं जो कुछ हूं, तू शक्तिमान नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है, जो क्या है पूरे की पूरे ग्रुप के साथ चलेगी, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक कलेक्शन ऑफ डाइवर्स
इंडिविजुअल विद डिफरेंट नीड, कि अलग अलग जरूरतों के हिसाब से अलग क्या कर रहे हैं, हर कोई काम कर रहा है, बट उन्होंने क्या कर दिया, उसको इकट्ठा कर दिया। ठीक है, तो यू वहीं पर आपकी क्या हो गई, मैनेजमेंट हो गई। ठीक है, तो एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज अ डिफरेंट पर्पस फॉर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, बट एज अ मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क टुवर्ड फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। तो दिस रिक्वायर टीम वर्क। तो आपका सबसे भाई इंपॉर्टेंट आ गया कि आपकी जो मैनेजमेंट है वो किससे आती है, टीम वर्क से आती है, और साथ में आपके कोऑर्डिनेशन से चलती है। किससे, आपके कोऑर्डिनेशन से। किससे, आपके टीम वर्क से और आपके कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल, किसी कॉमन डायरेक्शन में अगर वो क्या करे, एफर्ट करे। ठीक है, तो यहां पर आपका एक चार्ट बनाया गया है, इसको आप जो है वो अच्छे तरीके से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो भाई क्या है इसके अंदर देखते हैं। पहले आता है आपका प्लानिंग। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग के बाद जो हमारे पास क्या है, क्या करेंगे हम, लीड करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग के बाद हमने क्या किया, लीड किया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, कंट्रोल किया। ठीक है, क्या किया, कंट्रोल किया। ठीक है, तो आप इसमें कहोगे डायरेक्टिंग तो रहा नहीं, स्टाफिंग तो रहा नहीं, तो वो आपका इसी के अंदर आ गया सारा का सारा। ठीक है, तो यहां पर इसने कहा है कि आपके ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स के अलावा आपके पास क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्स है, फिर आपके पास फिजिकल रिसोर्स है, फिर आपके इंफॉर्मेशन रिसोर्स है, और फिर वहीं से आपके ह्यूमन रिसोर्स। ये कंटिन्यूटी में आपका जो है चक्कर घूमता रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आपका मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डिमेंशनल एक्टिविटी आपको क्या है यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद क्या कहा गया, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है, आपका एक डायनेमिक फंक्शन है। ठीक है, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन एंड हैज टू अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो ये अपने आप अडेप्ट होता है चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ। जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा आप उसी के अकॉर्डिंग जो है मैनेज करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, आप उसी के अकॉर्डिंग जो है मैनेज का करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट विद इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इटसेल्फ एंड इट्स गोल्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द एनवायरमेंट। यू प्रोबेबली नो द मैकडोनल्ड्स, द फास्ट फूड जायंट made major change in its menu to be able to survive in Indian market। तो मैनेजमेंट आपका एक डायनेमिक इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, वही फंक्शन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर आपको एक आपका जो अगर इन्वायरमेंट जो है वो आपका चेंज हो रहा है, सोशल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग आपको भी क्या होना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। अगर आप चेंज नहीं हो रहे हो तो आप क्या है, सर्वाइव नहीं कर पाओगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, कई जो बच्चे हैं उनको पता भी होगा, एग्जांपल जो है उनको दिया भी गया होगा। ठीक है, एक एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको दूंगा। किसका दूंगा एग्जांपल आपको भाई, मैं आपको देता हूँ नोकिया का। ठीक है, नोकिया का मैं आपको जो है वो एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो नोकिया क्या थी, एक नोकिया जो है इंडिया की लीडिंग टेलीकॉम कंपनी थी। ठीक है, और उनके जो है अच्छा खासा जो है वो यहाँ से अर्न कर रहे थे। ठीक है, तो बट जो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो इन्वायरमेंट चेंज हुआ उसके साथ वो क्या है, चेंज हुए नहीं। ठीक है, वो जो चेंज होते इन्वायरमेंट के साथ उन्होंने क्या है, अपने आप को जो है चेंज नहीं किया, जिसकी वजह से वो क्या है, मार्केट से, ठीक है, वो कंपटीशन से क्या हो गए, बाहर हो गए। ठीक है, बट जबकि आपकी दूसरी जो कंपनी थी वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो गई, चेंज हो गई। जैसे आपकी सैमसंग हो गई। ठीक है, जैसे आपकी अदर जो है वो बहुत सारी जो है आपकी कंपनियां जो है तब कंपटीशन में आ गई। ठीक है, तो वहां पर क्या है, आप उन्होंने अपने आप को बदलते हुए इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स, एक ऐसी शक्ति जो क्या है, आपको छिप कर क्या है, या आपको क्या कहें कि आपके लिए क्या है, अदृश्य तौर पर क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है। ठीक है, तो आप जो है इसको कभी नहीं देख सकते।
आप इसको कभी नहीं देख सकते, बट इसकी प्रेजेंस को आप क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो इन द वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज नोटिसेबल इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर टारगेट्स आर मेट अकॉर्डिंग टू द प्लान, जहां पर आपके टारगेट्स जो हैं वो आपके मिलते हैं किसके अकॉर्डिंग, प्लान्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, जहां एम्प्लॉइज जो हैं वो हैप्पी होते हैं एंड सेटिस्फाइड होते हैं, जिससे वो आपके जो अपने चोज हैं उनको क्या कर सके, ऑर्डरली क्या कर सके, वो पूरा कर सके। ठीक है, तो मैनेजमेंट आपकी क्या हो गई, आपकी इनटेंजिबल फोर्स भी बन गई। ठीक है, तो यहां तक आपको जो है इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे। एक बार और हम जो है इसको पढ़ लेते हैं कि क्या क्या हमने जो है कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे। ठीक है, तो पहला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक था वो क्या था, मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। इसके अलावा मैनेजमेंट क्या है, आपके हर प्रोग्रेसिव पर आपकी काम करेगी, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो। ठीक है, और ये क्या होती है, मल्टी डिमेंशनल होती है। ठीक है, चाहे वो आप मैनेजमेंट ऑफ वर्क लगा लो, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल लगा लो, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस लगा लो। ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है जो क्या है, इंडिविजुअल्स के एफर्ट से क्या है, बनती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है, जो क्या है, जो आपके बदलते हुए हर टाइम क्या है, आपके डायनेमिक इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, ये भी आपका चेंज होता रहता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव विच आर द डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ एनी एक्टिविटी, दे मस्ट बी ड्राइव्ड फ्रॉम द बेसिक पर्पज ऑफ बिजनेस। तो मैनेजमेंट क्या है, अपने जो ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करना चाहती है। ठीक है, ताकि वो अपने डिजायरेबल रिजल्ट तक जो है वो पहुंच सके। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या है, कुछ बेसिक पर्पस हैं बिजनेस के, वो क्या करती है, ड्राइव करती है। ठीक है, तो यहां पर आपके ऑर्गेनाइजेशन आर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। मैनेजमेंट हैज टू अचीव ऑल ऑब्जेक्टिव इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। तो आपकी मैनेजमेंट जो है वो अचीव करना चाहती है अपने ऑब्जेक्टिव को, कैसे, आपके इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर के साथ। ऑब्जेक्टिव कैन बी क्लासिफाइड, आपके ऑब्जेक्टिव्स को क्लासिफाई किया जा सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, सोशल ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, और पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं भाई, तो सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि वो क्या कर सके, वो सरवाइव करे। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे पहला जो है ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सरवाइव करना। ठीक है, दूसरा होता है कि वो प्रॉफिट कमाए। ठीक है, सरवाइव करना कैसे, कि उसके साथ क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक कंपनी है, उसने क्या है, अभी अभी जो है वो फूड इंडस्ट्री में आई है, उसने अभी जो है काम करना स्टार्ट किया है, तो पहले उसको क्या है, कंपीट करना पड़ेगा दूसरी फूड कंपनीज के साथ, दूसरी फूड कंपनीज के साथ उसको क्या है, कंपीट करना पड़ेगा, उनके साथ कंपटीशन में उतरना पड़ेगा। ठीक है, और उसके लिए उस सबसे पहला जो काम हो जाएगा कि वो उनके साथ क्या करे, कंपटीशन करे और सरवाइव करे। ठीक है, उसके बाद जब वो धीरे धीरे क्या है, सरवाइव करना स्टार्ट करेगी, तो वो क्या है, धीरे धीरे जो है वो प्रॉफिट भी अर्न करना जो है वो शुरू कर देगी। ठीक है, तो उसका जो है फिर जो है प्रॉफिट अर्न करना वो क्या है, उसका स्टार्ट होता है। तो जब वो प्रॉफिट, एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करेगी, तो वो सोचेगी कि वो क्या करे, ग्रोथ करे, ग्रोथ करे, यानी कि वो क्या है, अब उसकी एक यूनिट थी तो वो 2 लगाए, 2 के बाद 3 लगाए, 3 के बाद 4 लगाए। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट क्या है, रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के जो क्या है, क्या कर सके, ऑब्जेक्टिव को सेट करे और उनको अचीव करने में हेल्प करे। ठीक है, इट हैज टू अचीव अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव इन ऑल एरिया कंसीडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ
ऑल स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज, तो कस्टमर एंड गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसके जो आपके एरिया जो होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, वो कौन कौन से होते हैं, वो उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं। ठीक है, स्टेक होल्डर्स होते हैं, इंप्लॉयज होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या होता है, यूटिलाइज ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज। ठीक है, टू फुलफिल द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, दीज सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो मैंने आपको ये जो मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा दिया है कि पहला जो रहेगा वो क्या रहेगा, सर्वाइव करना। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है किसी भी बिजनेस का वो क्या है, सर्वाइव करना। ठीक है, मैनेजमेंट मस्ट ट्राइव टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न थ्रो रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट, कि वो क्या है, रेवेन्यू से क्या करेगी, कमा लेगी, जिससे वो अपनी कॉस्ट को क्या कर सके, कवर कर सके। उसके बाद आता है सेकंड पे आपका प्रॉफिट, वो क्या करेगी, प्रॉफिट कमाएगी। तो मेयर सर्वाइवल इज नॉट इनफ फॉर बिजनेस, कि सर्वाइव करना ही बिजनेस के लिए काफी नहीं है। मैनेजमेंट हैज टू इंश्योर द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक प्रॉफिट। जब उसने क्या है, सर्वाइव करना स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या करेगी, अब प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करेगी। अब वो क्या करेगी, प्रॉफिट कमाएगी। प्रॉफिट जो है प्रोवाइड करेंगे आपको, वह आपको विटल इंसेंटिव्स फॉर द कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइज। तो प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस। ठीक है, उसके बाद है आपका ग्रोथ, कि वो क्या करेंगे, अब ग्रोथ करेंगे। तो बिजनेस नीड टू ऐड टू इट्स प्रोस्पेक्टस इन लॉन्ग रन, फॉर दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस टू ग्रो, कि अगर उसको लॉन्ग रन में चलना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ग्रो करना पड़ेगा। टू रिमेन इन द इंडस्ट्री, मैनेजमेंट मस्ट एक्सप्लॉइट फुली द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ग्रोथ ऑफ द बिजनेस कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ सेल्स वॉल्यूम, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इसमें क्या आता है कि आप क्या देते हो, जहां पर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेबलाइज किया है, आपने उसको स्थापित किया है, वहां पर आप उसकी जो जो एरिया है जहां पर आपने उसको एस्टेबलाइज किया है, वहां के समाज के लिए, वहां की सोसाइटी के लिए भी आप क्या करें, कुछ काम करें। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर सोसाइटी। ठीक है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन का ये क्या बनता है, आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के जहां पर वो एस्टेबलाइज है उसकी सोसाइटी के लिए काम करें। तो एवरी बिजनेस वेदर इट इज बिजनेस और नॉन बिजनेस हैज अ सोशल ऑब्लिगेशन टू फुलफिल। ठीक है, कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस होती है, तो this refer to consistently creating economic value for various constituent of society. तो this include using environmental friendly method of production, कि वो क्या है, environment friendly प्रोडक्शन मेथड्स को अपनाए। ठीक है, कि जो वहां के आसपास के इन्वायरमेंट को ह्रास ना करता हो। गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, वहां के लोगों को क्या दे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे टू द अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज, बेसिक एमिनिटीज दे, जैसे स्कूल, हेल्थ केयर वहां पर प्रोवाइड कराए फॉर कम्युनिटी। द बुक्स गिवन बिलो इलस्ट्रेटेड illustrates how a company can fulfill its social objective, कि एक बॉक्स लगाए जहां पर लिखा जहां पर हर कोई जो है बता सके कि कैसे जो है कंपनी अपने सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकती है। ठीक है, जैसे आपने आसपास में भी देखा होगा कि कुछ गांव के अंदर कुछ जो कंपनीज होती हैं वो स्कूल्स बनवाती है, कुछ जो है वाटर को कूलर जो है रखवा देती है, कुछ जो है पेड़ वगैरह जो है प्लांट कराती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब आपकी जो है ये आपकी सोशल ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन आर मेड ऑफ पीपल, कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोगों से बनी होती है। ठीक है, तो लोगों से बनी हुई है, तो लोगों के अलग, हर आदमी के अपने अलग अलग क्या होते हैं, पर्सनैलिटी है, हर आदमी का अपना कोई अलग बैकग्राउंड है, एक्सपीरियंस है, ऑब्जेक्टिव है। दे ऑल बिकम पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई देयर डाइवर्स नीड। तो हर कोई जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में बना है, आया है, क्यों आया है, कि वो क्या कर सके, अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सके, अपनी अलग अलग नीड्स को पूरा कर सके। ठीक है, तो ये आपकी फाइनेंशियल नीड से थोड़ी अलग हो सकती है। ठीक है, कम्पिटिटिव सैलरी हो सकती है, पर्क्स होती है, सोशल
नीड्स हो सकती है एज पीयर रिकॉग्निशन, की कोई उसके साथ वाले उसको क्या कर सके, उनमें उनकी उसकी क्या हो, अच्छी खासी पहचान हो, ठीक है। हायर लेवल नीड हो सकती है, जैसे पर्सनल ग्रोथ हो उसकी, डेवलपमेंट हो उसका, ठीक है। मैनेजमेंट हैज टू रिकंसाइल पर्सनल गोल्स विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फॉर हार्मोनी इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो पहला जो इंपॉर्टेंस है कि मैनेजमेंट जो है हेल्प करती है आपके ग्रुप गोल्स में, ठीक है। मैनेजमेंट जो है हेल्प करती है कि वो अपने ग्रुप गोल्स को क्या कर सके, जो है वो अचीव कर सके। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट फॉर इटसेल्फ बट फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि खुद के गोल्स नहीं अचीव करने हैं, साथ में जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने हैं। टास्क ऑफ मैनेजर इज टू गिव अ कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल एफर्ट इन अचीविंग द ओवरऑल गोल, कि इंडिविजुअल एफर्ट को इस तरीके से डायरेक्शन प्रोवाइड कराना कि वो सारे के जो ओवरऑल गोल है वो क्या है, अचीव हो सके, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का है, ठीक है। उसके बाद है मैनेजमेंट इंक्रीज करती है एफिशिएंसी को, ठीक है। तो द एम ऑफ मैनेजर का जो एम होता है वो रिड्यूस कॉस्ट को रिड्यूस करना और इंक्रीज करना प्रोडक्टिविटी को, ठीक है। मैनेजर का जो एम है वो क्या है, कॉस्ट को रिड्यूस करना और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना थ्रू बेटर प्लानिंग, किसके थ्रू, प्लानिंग के थ्रू, ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू, डायरेक्टिंग के थ्रू, स्टाफिंग के थ्रू और कंट्रोलिंग के थ्रू, ठीक है। तो ये सब जो है क्या करते हैं, आपकी एफिशिएंसी जो है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। क्लियर। उसके बाद क्या है, मैनेजमेंट जो है वो क्रिएट करता है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। कि जो क्या है, इसने कहा है कि ऑल ऑर्गेनाइजेशन विच हैव टू फंक्शन इन एन एनवायरनमेंट विच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, कि वो क्या है, लगातार बदल रहा है। मैंने आपको बताया था कि इन्वायरमेंट जो है हमारा वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। इट इज जनरली सीन दैट इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन रेजिस्ट चेंज एज इट ऑफन मीन्स मूविंग फ्रॉम अ फैमिलियर सिक्योर इन्वायरमेंट इनटू अ न्यूअर एंड मोर चैलेंजिंग वन, कि लोग जो है वो क्या है, फैमिलियर और सिक्योर इन्वायरमेंट से क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं नए और मोर चैलेंजिंग इन्वायरमेंट की ओर, ठीक है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ओर जो वो क्या हो, जहां पर उसके लिए ज्यादा जो है वो स्कोप जो है ओपन हो रहा हो, ठीक है। तो मैनेजमेंट हेल्प करती है पीपल्स को टू अडेप्ट टू दीज चेंजेस सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू मेंटेन इट्स कम्पिटिटिव एज। उसके बाद है मैनेजमेंट जो है हेल्प करती है अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, कि अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में गया हूं, मैं ऑर्गेनाइजेशन के काम के साथ साथ मेरे खुद के भी ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक भी है, ठीक है। मेरे क्या है, जो कुछ अदर क्या हो सकते हैं, मेरे फिजिकल भी हो सकते हैं और मेरे मेंटली ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक मैनेजर जो है मोटिवेट होता है एंड लीड हिज टीम इन सच अ मैनर दैट इंडिविजुअल मेंबर आर एबल टू अचीव पर्सनल गोल्स while contributing to the overall organization objective, कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के साथ साथ उसके अपने पर्सनल गोल्स हैं वो भी क्या है, अचीव होने चाहिए। थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप मैनेजमेंट हेल्प इंडिविजुअल टू डेवलप टीम स्पिरिट। तो जो आपकी जो मैनेजमेंट है वो आपकी हेल्प करती है किसको, कि वो क्या करे, इंडिविजुअल को के अंदर क्या करे, टीम स्पिरिट को लेके आ सके, ठीक है। कि वो सभी क्या है, एक टीम के जैसे काम करे, कोऑपरेशन बनाए और कमिटमेंट करे ग्रुप सक्सेस, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट जो है हेल्प करती है इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो भाई जहां पर आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, अच्छी मैनेजमेंट होगी, तो वो सोसाइटी के लिविंग स्टैंडर्ड को भी जो है वो इंप्रूव करने का काम करेगी। तो एन ऑर्गेनाइजेशन हैज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, एक ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं टू सर्व द पर्पस ऑफ डिफरेंट ग्रुप दैट कंस्टिट्यूटेड। तो इन द process of fulfilling all these management help in development of the organization and through that it help in the development of society, ठीक है। तो ये जो आपकी मैनेजमेंट है ये आपकी हेल्प करती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के
डेवलपमेंट में, और जिससे जो है आपकी और जो आपकी सोसाइटी है वो भी डेवलप में होने में क्या होगी, उनकी हेल्प होगी। तो इट हेल्प टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, तो ये जो है हेल्प करती है आपके गुड क्वालिटी प्रोडक्ट को प्रोवाइड कराने में और उसके साथ सर्विसेज को भी, ठीक है। और क्रिएट करती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को और अडॉप्ट करती है न्यू टेक्नोलॉजी को फॉर ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल एंड लीड द पाथ टुवर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो आज जो है हम इसको यहीं तक हम करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, ये सब जो है हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।